हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपीपीएससी की तरफ से एनटी को लेकर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है कि आपको यह नोटिफिकेशन मिल गया हो। अगर मिल गया है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं मिला है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एनटी का एग्जाम फॉर्म भरा है या फिर नहीं भी भरा है तो इसकी एग्जाम डेट को भी जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि फॉर्म फिलिंग डेट को भी जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। आप इसके लिए अभी भी अप्लाई कर पाओगे, बट कुछ मेजर चेंजेस जो है वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर करे गए हैं, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो अगर आप आने वाले समय में भी एनटी की तैयारी करना चाहते हो तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप कर रहे हो या नहीं भरा है पेपर तो भी देखिएगा, ठीक है जी। तो यहां पर लिखा क्या है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो नॉमेनक्लेचर है पेपर 3, इसमें पेपर 3 आपको मैं दिखाऊंगा भी, जिसको बोला जाता है आपका इंग्लिश एसे प्रिस्क्राइब्ड इन मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 मे बी रीड एज एसे पेपर विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2021। हुआ क्या है एक्चुअली, जो आपका पेपर होता था इंग्लिश एसे का, जो थर्ड नंबर पर आपका मतलब पेपर 3 होता था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं थर्ड नंबर पर कौन सा पेपर यहां पर बोला जा रहा है, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक अच्छे तरीके से कि किसके बारे में जो है वो यहां पर बात की जा रही है। ये जो आपका ये होता था पेपर, ठीक है, ये वाला है इंग्लिश एसे, ठीक है। तो इंग्लिश एसे को जो है वो अब आपका क्या बोला जाएगा, इंग्लिश एसे को आपका बोला जाएगा एसे पेपर, ठीक है, 31/12/2021 से। और नाउ जो आपका जो ये एसे पेपर है विल बी कंडक्टेड इन बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। इज दैट हिंदी और इंग्लिश। पहले क्या होता था, इंग्लिश एसे होता था आपका, जो पेपर 3 होता था, आपको पता होता था कि इंग्लिश जो इंग्लिश एसे है उसमें इंग्लिश एसे पूछा जाएगा। बट अब क्या किया गया है कि ये जो आपका पेपर होगा इसको बोला जाएगा आपका एसे पेपर, और इसको दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है जी। इट इज फर्दर इंटीमेट दैट पेपर 1 इज दैट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ मेन एग्जामिनेशन नायब तहसीलदार विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब सबसे बड़ा चेंज ये यहां पर हुआ है, एक्चुअली होता क्या था कि जो भी आपके पहले पेपर होते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, जो आपका मेंस का भी आपका प्री होता था, मैंने आपको जैसा बताया वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता था, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी 2018 का सैंपल एमसीक्यू फॉर्मेट में होता था, तो उसको भी यहां पर चेंज कर दिया गया है, और उसको चेंज करके जो है वो डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, यानी कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जैसा आपका अदर हायर एग्जामिनेशन में होता है। तो ये दो बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। दोबारा से मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जो पेपर 3 है वो क्या होगा आपका, अब एसे पेपर होगा और दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और जो पेपर 1 है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, वो क्या होगा आपका, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है जी। तो ये इंग्लिश एसे अब आपका एसे एग्जाम होगा, ठीक है। और ये जो आपका ये होता था कि भाई जो आपका ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर था, पहले एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता था, आपको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, बट फिर भी आपके पास 4 ऑप्शन होते थे कि भाई इन 4 ऑप्शन में से हम देख लेंगे और उसके बाद मार्क कर देंगे। बट अब आपका जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, जैसे दूसरे एग्जाम्स का होता है हायर, आपने देखा होगा एचएस वगैरह में। तो ये दो चीजें जो है वो मेजर चेंज हुई है, और ये बहुत बड़ी चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस का आप पेपर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये मेंस का पेपर है, यहां पर आप देख सकते हैं एनटीएम यानी कि मेंस 2018, ये आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन होते थे वो आपके एमसीक्यूज में होते थे, ठीक है। ये देखिए यहां पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते, तो अगर आपने पढ़ा है, जैसे यहां पर ऊंची एवं तुंग पर्वत शीला एवं पाराजिल किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इजीली उसको जो है वो लगा सकते थे, बट अब जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और ऐसे पेपर आपका जो होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ये जो चेंज किया गया है आपका ये किया गया है आपका कि भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं करते थे कि जो मीडियम है पेपर 3 का, वो सिर्फ ऐसे जो है वो इंग्लिश में है, तो अब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी कोई भी दिक्कत रही हो, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो सिलेबस और स्कीम आपका चेंज किया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए नायब तहसीलदार की जो एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, उसकी डेट 17/4/2022 तक बढ़ाई गई है, यानी कि 17 तक आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। यानी कि जो है वो आप अब जो है वो इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया है, जो
रह गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी फीस वगैरह नहीं हुई थी। वैसे तो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, आपको पता ही होगा एनटी की, बट फिर भी जो है वो आप इसके लिए कर पाओगे। और द डेट फॉर कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट प्रीलिम सेल रिमेन अनचेंज्ड, 15/5/2022 को जो है वो इसका एग्जाम होने वाला है। तो 17 तक आप अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम आपका सेम डेट पर होगा 15/5/2022 को, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी कि भाई जो इंग्लिश एस्से होगा वो अब जो है वो एस्से पेपर बोला जाएगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। और जो आपका पेपर 1 था जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का, वो मेंस एग्जामिनेशन का, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा। तो ये दो मेजर चेंजेस थे। बाकी आप अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि मेंस से रिलेटेड जो भी आपकी पीडीएफ होती है करंट अफेयर वगैरह की, वो आपके जो हमने कोर्स लॉन्च किया है एनटी का एमसीक्यू का, ठीक है। एमसीक्यू का तो प्री के लिए हमने किया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा एनटी 2022, और पीडीएफ भी वहां पर हम कोशिश करेंगे कि अपलोड करें जिससे आपकी जो है वो हेल्प हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इसको जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।